So, as the narrator praised her by saying that you have an interesting face, so how the girl responded? Oh, so you do have a it's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me that I have a pretty face. तो उसको अच्छा लगता है कि वो बोलती है कि अच्छा आपने मेरे फेस को इंटरेस्टिंग कहा, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं थक चुकी हूँ कि लोग जो हैं वो मुझे ज़्यादातर यही बोलते हैं कि आई हैव अ प्रिटी फेस. तो यहाँ पे नरेटर को फील होता है दैट शी इज़ मे बी वेरी प्रिटी. So, oh, so you do have a pretty face, I thought, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो इस तरीके से रिप्लाई करते हैं. Okay, you are a very gallant young man. Gallant means courageous young man. She said. Who said? That girl. But why are you so serious? But आप इतने serious क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her. तो उसके बाद नरेटर को लगता है कि शायद वो उनका फेस बहुत सीरियस लग रहा है और वो थोड़ा सा हंसने की कोशिश करते हैं. बट द थॉट ऑफ लाफ्टर only made me feel troubled and lonely. We will soon be at your station, I said. Thank goodness, it's a short journey. I can't bear to sit in a train for more than 2 or 3 hours. तो वहाँ पे वो एक तरह से क्योंकि उसका स्टेशन आने वाला है तो वहाँ पे वो इसी तरीके से रिप्लाई करती है दैट शी डोंट लाइक टू डू द जर्नी ऑफ 2 to 3 hours. ओके, येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम. लेकिन नरेटर जो है वो सोचते हैं कि वो वहाँ पर बहुत टाइम तक बैठ सकते हैं बिकॉज ही हैज़ दैट हैबिट ऑफ डूइंग लॉन्ग जर्नीज just to listen to her talking, and he liked that girl, and because of that reason he can sit for a long time there and he can do a long journey. Her voice had the sparkle of a mountain stream. As soon as she would leave the train, she would forget our brief encounter. तो नरेटर को लगता है कि शायद जैसे ही वो अपने स्टेशन पे उतर जाएगी शायद जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई है शी विल फॉरगेट अबाउट इट, बट इट वुड स्टे विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर. लेकिन नरेटर को लगता है कि शायद वो इस जर्नी को इतनी जल्दी भूल नहीं पाएंगे. द इंजन्स विसल shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders, or was it cut very short. उसके बाद जो है वो गर्ल जो है एक तरह से पैकिंग और पैकअप स्टार्ट कर देती है क्योंकि शायद उसका स्टेशन आने वाला है. तो यहाँ पे क्या होता है कि नरेटर इमेजिन करते हैं कि क्या उस गर्ल ने अपने बालों को खुला रखा हुआ है या बन बनाया हुआ है या किस तरीके की उसकी अपीयरेंस है. जस्ट थिंक्स अबाउट दैट. द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन. आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर. तो जैसे ही स्टेशन आ जाता है एकदम से आपको पता है कि वेंडर्स की पोर्टर्स की इनकी जो आवाज़ें हैं वो तेज़ हो गई थी. ठीक है, एंड वो जो लेडी थी जो उसकी आंट थी वो भी उसकी भी आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाती है. दैट वॉइस मस्ट हैव बिलोंग टू गर्ल्स आंट. गुड बाय, द गर्ल सेड. शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग. ठीक है, एक्साइट द सेंसेस. टेंटलाइजिंग होते हैं वेरी अट्रैक्टिव, फैसिनेटिंग. ठीक है, तो आई वॉन्टेड टू रेज माई हैंड एंड टच हर हेयर बट शी मूव्ड अवे. सो नाउ कम टू द लास्ट पेज. Only the scent of perfume still lingered where she had stood. तो परफ्यूम की स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जो उस गर्ल में से आ रही थी. तो जब वो वहाँ से चली भी गई तो वो परफ्यूम की स्मेल जो है वो अभी भी वहीं पे थी. सो देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. अब डोरवे में क्योंकि वो ब्लाइंड है नरेटर तो वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, वो सिर्फ सुन के ही एस्टिमेशन लगा रहे हैं. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट. देर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे. अ मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड एन अपॉलॉजी. कि कोई पर्सन एंटर कर रहे होंगे गेट में से कंपार्टमेंट के, तो वहाँ पे जो है वो मैन जो है वो सॉरी फील करते हैं. देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वॉज शट आउट अगेन. उसके बाद वो गर्ल वहाँ से चली जाती है, डोर जो है वो शट हो जाता है. एंड आई रिटर्न टू माई बर्थ. द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ. और उसके बाद वहाँ से ट्रेन चल पड़ती है. वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले एंड अ न्यू फेलो ट्रैवलर. अब फिर से जो है
नरेटर के लिए एक न्यू गेम स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वो ब्लाइंड थे, तो ये उनके लिए एक गेम की तरह ही था कि कोई भी पैसेंजर अगर वहाँ पर आ रहा है या वो किसी भी से भी मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ उसके बारे में एक तरह से एक सिर्फ इमेजिनेशन थी उनकी कि वो कैसा दिखता होगा, कहाँ जा रहा होगा। तो इस तरीके से एक इमेजिनेशन है जो नरेटर को करनी पड़ती थी। ओके, सो द ट्रेन gathered speed, the wheels took up their song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. तो नरेटर को थोड़ा इतना ज़्यादा he is just feeling sad little bit. Okay, so many things were happening outside the window. It could be fascinating game guessing what went ऑन आउट देयर। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग अट्रैक्टिंग था कि क्या बाहर है, खिड़की के बाहर क्या दिख रहा होगा। तो वो सिर्फ आवाज़ों से ही इमेजिन करते थे। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माय रेवरी। रेवरी का क्या मीनिंग दिया हुआ है देखो, अ डे ड्रीम। तो अब वो जो पर्सन वहाँ उस कंपार्टमेंट में आया है, वो जैसे ही आता है तो वो जो भी डे ड्रीम कर रहे थे या सपना देख रहे थे या जो भी इमेजिनेशन कर रहे थे, वो एकदम से ब्रेक हो जाती है। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो बताते हैं उस ट्रैवलर को दैट शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल। कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। तो उस ट्रैवलर से, जो न्यू ट्रैवलर उनके सामने आया है, उनसे पूछते हैं कि कैसी दिखती थी, उनके उस गर्ल के हेयर कैसे थे, लॉन्ग थे, शॉर्ट थे। तो वो रिप्लाई क्या करता है वो मैन, आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड। इट वॉज हर आइज आई नोटिस। तो कैसी दिख रही है, क्या उसने अपना हेयर स्टाइल बनाया हुआ है, दैट आई डोंट नो बिकॉज आई हैड नॉट नोटिस दैट, बट इट वॉज हर आइज आई नोटिस। तो उसकी आंखें थी जो मैंने नोटिस की, नॉट हर हेयर। शी हैड ब्यूटिफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, डिडंट यू नोटिस। तो यहाँ पे इस पर्सन के थ्रू जो है वो नरेटर को पता चलता है दैट द गर्ल वॉज ऑल्सो ब्लाइंड। ओके, एंड ही थॉट ही हैड फूल्ड द गर्ल। The narrator thought that he had fooled the girl and thought himself very clever for it, but he himself had failed to notice that she too was blind. So, this is the story. Thank you very much.